नू ने दिया हेमंत को भी चैलेंज। मिहिर को हासिल करने के लिए वह फिर से हद पार करने वाली है। हेमंत के उड़े होश जब उसने देखा नोएना का यह रूप, जिसमें प्यार की जगह अब पागलपन, जुनून और बदले की आग जल रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। एक तरफ मिहिर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा है, तुलसी के पास लौटने का। दूसरी तरफ नोएना का दिल अब मोहब्बत से ज्यादा जिद से भर चुका है। वो मिहिर को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। दरअसल अब मिहिर सिर्फ यही चाहता है कि वह अपनी तुलसी के पास वापस लौट जाए, उसे सारा सच बता दे और अपने किए हुए हर गुनाह का प्रायश्चित कर सके। उसके मन में बस एक ही बात है, तुलसी को खोकर वो कुछ भी नहीं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मिहिर सब कुछ छोड़कर तुरंत फ्लाइट पकड़ लेता है ताकि तुलसी तक पहुंच सके। लेकिन उधर हवाओं में एक तूफान उठ चुका है, नोएना नाम का। वो अपनी बहन के सामने बैठी है, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में एक खतरनाक साजिश का साया। वो कहती है, देखना, अब मैं तुलसी के दिमाग में ऐसा जहर घोल दूंगी कि तुलसी और मिहिर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बार तुलसी अपनी आंखों से देखेगी कि मिहिर अब सिर्फ मेरा है। उसकी बहन हैरान रह जाती है, लेकिन नोएना की चालें यहीं नहीं रुकती। वो अब खुद को एक पीड़िता की तरह पेश करने की योजना बनाती है। वो कहती है, मैं तुलसी को दिखाऊंगी कि मिहिर ने मेरे साथ क्या किया। मैं उसे ऐसे सबूत दूंगी जो उसे तोड़ देंगे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस बार तुलसी वो तुलसी नहीं जो पहले सब पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती थी। अब तुलसी के भीतर भी आग है, उस विश्वास की आग जो अब धोखे को पहचानने लगी है। जब नोएना बढ़ा चढ़ाकर बताएगी कि कैसे वो और मिहिर एक रात साथ बिता चुके हैं, तब तुलसी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होगी। वो मुस्कुराएगी, उसकी आंखों में एक शांत चमक होगी, और वो कहेगी, मुझे तो यह बात मिहिर ने पहले ही बता दी थी। उसने मुझे सब सच बताया, क्योंकि वह अब किसी झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। इस जवाब से नोएना का पूरा प्लान पल भर में ध्वस्त हो जाएगा। उसका चेहरा उतर जाएगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि तुलसी इतनी समझदारी से पलटवार करेगी। तभी हेमंत, जो यह सब छिपकर देख रहा होता है, बाहर आ जाएगा और मुस्कुराकर कहेगा, नो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन भाभी मेरे भाई से इतना प्यार करती हैं कि कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता। उनका भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर नोएना का गुस्सा अब पागलपन में बदल जाता है। वह गुस्से में चीख उठती है, तुम्हारी भाभी और उनका भरोसा, बहुत जल्द मैं दोनों को हिलाकर रख दूंगी। मिहिर मेरे पास आने वाला है। अभी उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन वक्त आने दो। वो खुद समझ जाएगा कि तुलसी अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। उसकी आंखों में पागलपन की चमक है, आवाज में झलकता है विश्वास, और दिल में जल रही है जुनून की आग। हेमंत उसे देखकर सन्न रह जाता है। उसे अब समझ आता है कि नोएना सिर्फ मोहब्बत में नहीं, बल्कि जुनून की अंधेरी खाई में गिर चुकी है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, नोएना, तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। ये रास्ता तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। लेकिन नोएना हंस पड़ती है, बर्बाद? नहीं हेमंत, मैं वो लेने जा रही हूं जो मेरा हक है। मिहिर मेरा था, है और हमेशा रहेगा। तुलसी बस उसकी जिंदगी में एक गलती है, और मैं उस गलती को मिटाने वाली हूं। हेमंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नोएना का दिल नहीं, उसका जहन बोल रहा है। वह अपने कमरे में जाती है, मिहिर की तस्वीरें निकालती है, उनसे बात करती है, रोती है, फिर मुस्कुराती है, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खो गई हो। उधर तुलसी और मिहिर का मिलन भी आसान नहीं होने वाला। जब मिहिर तुलसी के सामने आता है, तो दोनों की आंखों में दर्द और सवाल होते हैं। तुलसी कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे उस झूठ के साथ जीने दिया? मिहिर झुक जाता है, आंखों में आंसू, और कहता है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। मैंने गलती की थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास था। दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है, लेकिन उसी पल नोएना की चाल एक बार फिर काम करती है। घर के बाहर से आती है कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, जिनमें मिहिर और नोएना को साथ दिखाया गया है। तुलसी के दिल में एक बार फिर तूफान उठता है। वो सोच में पड़ जाती है, क्या मिहिर ने सचमुच झूठ कहा था? उधर हेमंत को सब समझ आ जाता है कि यह सब नोएना का नया खेल है।
वह गुस्से में नोएना के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन लोगों ने तुम्हें परिवार की तरह अपनाया, तुम उनके खिलाफ साजिश रच रही हो। नोएना ठंडी हंसी हंसती है और जवाब देती है, परिवार? वो तो तब होता जब मुझे भी प्यार मिलता, हेमंत, लेकिन मुझे क्या मिला? अकेलापन, तन्हाई और वो दर्द जो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब मैं किसी और को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब कहानी में शुरू होता है असली खेल, जहां हेमंत तुलसी को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, लेकिन नोएना उसे झूठा साबित करने के लिए नया ड्रामा रचेगी। वो खुद को घायल कर लेती है और सबके सामने रोते हुए कहती है, हेमंत ने मुझे धमकाया है क्योंकि मैं सच जानती हूँ। घर में मच जाता है हंगामा। मिहिर उलझ जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तुलसी का दिल फिर डगमगाने लगता है, लेकिन अब तुलसी के भीतर भी एक शक्ति जाग चुकी है। वह फैसला करती है कि अब वो सच्चाई खुद तलाशेगी। और यहीं से शुरू होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया अध्याय, जहां तुलसी के सामने खुलने वाले हैं झूठ, फरेब और प्यार की असली परतें।